पूरे देश की चिंता करने के बाद, देश में और सारी दुनिया में इतना काम होने के बाद फिर भी वो अपना 1 घंटा निकालते हैं कि देश के लोगों से और अपने परिवार के लोगों से बात करें। आज उन्होंने हमें अपने परिवार का सदस्य कोई समझाता है कि हमें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने समझाया कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो ही तो काम होंगे ना। और शरीर हम सभी जानते हैं कि अगर घर में कोई भी बीमार हो जाता है सदस्य, तो पूरे हर सदस्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है, सारे काम हमारे रुक जाते हैं, फिर ऊपर से उसकी दवाई का बोझ भी पड़ता है, ऑपरेशन का बोझ भी पड़ता है, और घर हमारा कई बार कर्जे में भी डूब जाता है। मगर खुशी की बात क्या है कि अब यहाँ पर दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू हो गई। मैं साथ में ये भी चाहता हूँ, मैं जब भी कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ तो मैं भगवान से क्या प्रार्थना करता हूँ, आपको मालूम है? तो मैं जब किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ तो मैं वहां पर भाषण में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान करे इस हॉस्पिटल में कोई आए नहीं। अब जब मैं कोई सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ और मैं बोलता हूँ ये बात, तो सारे सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी खुश हो जाते हैं कि छुट्टी हो गई अब, कि कोई आएगा ही नहीं। और जब मैं प्राइवेट किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ तो सारे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमारी दुकान बंद करने के लिए बोल रहा है। मगर यही सच्चाई है कि हॉस्पिटल की डॉक्टर की शक्ल नहीं देखे तो अच्छा है। अब उसके लिए करना केवल थोड़ा सही चिंता है। अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दें, समोसा लगता तो बहुत अच्छा है, कचौड़ी तो लगती बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट भी होती है, मगर साथ साथ में वो हमारे शरीर को नुकसान भी करती है। कभी कभी खाए तो अच्छा है, मगर रोज खाए ये अच्छा नहीं है। आपको मालूम है ना, आपके सामने वाले घर में कौन रहते थे? मालूम है ना? हाँ, यहाँ पर मोदी जी रहते थे, आपके सामने वाले घर में। आपको मालूम नहीं कौन से सन में रहते थे? हाँ, नहीं, ये रहते थे 1988-90 के दौरान। 2005 तक रहे। 2005 तक रह नहीं सकते, क्योंकि 2001 में तो मुख्यमंत्री बन गए थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1991 तक वो रहते थे। ये सामने वाला कोने वाला जो घर है, उसमें एक कमरा उन्होंने, वहाँ पे गुजरात के सांसद रहते थे कोने वाले घर में, दिलीप भाई सिंघानिया जी, और उसी एक कमरे में छोटे से मकान में वो रहते थे, कई साल रहे। और जो पीछे मार्केट में चाय की दुकान है, यहाँ पर चाय पीते थे। बड़े अच्छा, इनसे ज्यादा कौन जानता है? इनकी चाय की दुकान में चाय पीते थे। तो ये वाला मोहल्ला तो उनको अच्छे से याद होगा, ये तो कई बार वो देखते होंगे। तो एक दिन मैं कभी उनसे मिलूंगा तो मैं उनको कहूंगा कि एक बार जरा चाय की दुकान में चाय पीने तो आइए। तो अपने को सेहत का ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जो अमीर आदमी होता है वो तो चला जाता है बड़े बड़े उसके पास में है डाइटिशियन के पास में, वहाँ डॉक्टर लाखों रुपए की फीस लेकर वो बताते हैं कि भैया ये खाओ फलाना खाओ। मगर मेरे पिताजी पता क्या कहते थे? मेरे पिताजी कहते थे कि जो भी सीजन में फल सब्जी आए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। जो सीजन में आए और जो मार्केट में सबसे सस्ता मिले वही सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सीजन उसी का होगा ना, सीजन में जो चीज आएगी तो सस्ती ही मिलेगी। और अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे फिर वो आएगी। तो कई अमीर लोग कहते हैं अरे ये वाले सीजन में भी आम आता है क्या?
तो वो आम उनके लिए क्या बन जाता है, वीआईपी बन जाता है। कि आम तो हमें मिलता है गर्मियों में, मगर वो पूरा साल खाते हैं, तो फिर वो महंगा बिकता है। महंगा बिकता है तो वो उनके लिए वीआईपी फल हो जाता है कि अभी भी आम आता है क्या। फिर वो दिखाते देखो हमारे घर में तो अभी भी आम आता है, मगर वो गलत है। तो जो मार्केट में सब्जी की दुकान में सबसे सस्ती सब्जी मिले वो सबसे अच्छी है, क्योंकि उसी का मौसम होता है और वो मौसम में ज्यादा आती है तो सस्ती रहती है। बिना मौसम के मिलेगी तो महंगी मिलेगी, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम अच्छा खाएं मगर साथ साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें, थोड़ी बहुत करें, और घर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो जा सकता है जाए, जो नहीं जा सकता वो घर पे करे। उसके लिए पौष्टिक आहार भी होना चाहिए। पौष्टिक आहार भी होना चाहिए। अब देखो पौष्टिक आहार में हमको लगता है कि जो होती है रोटी और चावल